दोस्तों नमस्कार। आज का द हिंदू एडिटोरियल में टॉपिक है स्कैंडलाइजिंग एज कॉन्टेम्प्ट। ये देखिए, स्कैंडलाइजिंग का मतलब क्या होता है। स्कैंडलाइज का मतलब होता है एक तरीके से आप किसी चीज़ को अपमानित करते हैं या कलंकित करते हैं या ऐसा चीज़ जो नाराज करने वाला हो या आपत्तिजनक, ठीक है ना। एज कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना, यानी कि किसी का अवज्ञा करना, किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना, उसका अपमान करना इस तरह। तो ये जो है ये आर्टिकल है या ये आप एडिटोरियल जो है ये एक टॉपिक है जिसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि यह अवमानना है, यानी कि कंटेम्प्ट है। किस चीज़ को, जो प्रशांत भूषण जो हैं, जो कि एक लॉयर एक्टिविस्ट हैं, और वो उन्होंने जो है दो ट्वीट किए थे, और वो दोनों जो है कहीं ना कहीं वो उसका टारगेट जो था वो सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर था। तो वो जो है उसको एक स्कैंडलाइजिंग उसने समझा है, इसको आपत्तिजनक समझा है, इसको कलंकित करने वाला या अपमानजनक समझा है, ठीक है ना। तो उसी को लेकर ये है स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट, यानी कि कंटेम्प्ट यानी अवमानना के रूप में इसको देखा जा रहा है। स्कैंडलाइजिंग का तो मतलब समझ ही गए हैं, मतलब किसी चीज़ को जो है आप एक तरीके से ऑफेंड करना या कह सकते हैं अपोल, यानी कि APPAL, अपोल, ठीक है। टाइम टू रिविजिट द आइडिया ऑफ स्कैंडलाइजिंग इन कंटेम्प्ट लॉ, अशर इन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। देखिए ये टाइम टू, ये जो है आपका टाइम, समय है अभी क्या करने का, रिविजिट करने का, और क्या है करने का, अशर करने का। ये दो दो इससे जुड़ा हुआ है। रिविजिट का मतलब होता है टू गो टू अ प्लेस अगेन, यानी किसी जगह फिर से जाना। लेकिन रिविजिट का एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ पर फिर से सोचना, उसको बदलने के लिए, ठीक है ना, या उस पर पुनर्विचार करने के लिए। तो रिविजिट का मतलब वो भी होता है टू थिंक अगेन, ठीक है, या टू टॉक अगेन। तो टाइम टू रिविजिट द आइडिया ऑफ स्कैंडलाइजिंग इन कंटेम्प्ट लॉ, ये जो कंटेम्प्ट लॉ है, अपमानना का जो कानून है, उसमें जो स्कैंडलाइजिंग की जो आइडिया है, जो अवधारणा है, जो विचार है, उस पर पुनर्विचार करने की अब समय है, यह समय है, ठीक है ना। और क्या करने का, एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि न्यायिक जिम्मेदारी या कह सकते हैं जवाबदेही को आगे लाने का। अशर इनका मतलब होता है, अशर का मतलब क्या समझते हैं। अशर का, जैसे आपने देखा होगा सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं तो अशर या अशरर होता है वो, जो आपको दिखाता है रास्ता कि आपका सीट कहाँ पर है, ठीक है। उसको अशर या अशरर कहते हैं, ठीक है। तो अशर का मतलब शो, लेकिन अशर इन जब लग जाता है तो ये जो है एक फ्रेजल वर्ब हो जाता है, ठीक है ना। अशर समथिंग इन या समबडी इन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं, यानी कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत करने की बात की जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब शुरुआत, इनिशिएट से बना है, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि प्रोसीडिंग्स कार्रवाई, for criminal contempt of court against lawyer activist Prashant Bhushan has once again brought under focus the necessity for retaining the law of contempt as it stands today। ये जो शुरुआत की गई है प्रोसीडिंग्स कार्रवाई की फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण, ठीक है। अब देखिए, लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण जो है उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब आपराधिक रूप से कोर्ट की अवमानना के लिए जो कार्रवाई शुरुआत की गई है या शुरू की गई है, ये शुरुआत जो है हैज़ वंस अगेन, एक बार फिर से क्या किया है, ब्रॉट अंडर फोकस, इसने केंद्र में ला दिया है, मतलब कि एकदम सुर्खियों में ला दिया है। क्या ला दिया है, द नेसेसिटी फॉर रिटेनिंग द लॉ ऑफ कंटेंट एज इट स्टैंड्स टुडे। ये जो लॉ ऑफ कंटेंट की जो आवश्यकता है, ठीक है ना, मतलब कि सॉरी, लॉ ऑफ कंटेंट को बनाए रखने, रिटेनिंग करने का मतलब जिसको अभी है उसको और आगे भी बनाए रखने का, ये जो नेसेसिटी है, ये जो आवश्यकता है, उस पर ये ध्यान केंद्रित कर दिया है, एक तरीके से वहाँ फोकस लाया, ये सुर्खियों में ला दिया है। जैसा कि एज इट स्टैंड्स टुडे, जैसा कि यह आज है, कहने का यह मतलब है कि ये जो है यह इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स जो है एक बार फिर से जो है अंडर फोकस ला दिया है इस चीज़ को, नेसेसिटी फॉर रिटेनिंग द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट, यानी लॉ ऑफ कंटेम्प्ट को बनाए रखने की आवश्यकता को
फिर एक बार जो है ये फोकस में ला दिया है जैसा कि ये आज है। In an era in which social media are full of critics, commentators, and observers who deem it necessary to air their views in many unrestrained and uninhibited ways, the higher judiciary should not really be expending its time and energy invoking its power to punish for contempt of itself। ये देखिए, ये एक छोटा सा वाक्य नहीं है, जरा सा बड़ा वाक्य है ये, और इसको समझना बहुत मतलब कि मतलब कि दिक्कत वाली नहीं है। ये देखिए आप, इन एन एरा, ऐसे युग में जब सोशल मीडिया जो है उसमें भरे पड़े हैं और फुल ऑफ क्रिटिक्स। सोशल मीडिया जो है उसमें जो है बहुत सारे क्रिटिक्स आपको मिलेंगे, आलोचक मिलेंगे, कमेंटेटर्स मिलेंगे, टिप्पणीकार मिलेंगे, ऑब्जर्वर्स, पर्यवेक्षक मिलेंगे, ठीक है ना। वो हु डीम इट नेसेसरी, जो इस चीज़ को आवश्यक समझते हैं, जो इस चीज़ को आवश्यक समझते हैं, डीम मतलब कि कंसीडर, जो अपने इस चीज़ को आवश्यक समझते हैं कि वो अपने व्यूज़ को एयर करे, प्रसारित करे, इन मेनी अनरिस्ट्रेन्ड एंड अनइनहिबिटेड वेज, मतलब कई सारे अनियंत्रित और अबाधित तरीके से, ठीक है ना, अपने व्यूज़ को वो प्रसारित करें, ठीक है। तो उस एरा में, उस युग में, उस समय में हायर जुडिशरी जो है शुड नॉट रियली बी एक्सपेंडिंग इट्स टाइम एंड एनर्जी। तो हायर जुडिशरी यानी कि उच्चतर न्यायालय को जो है उसे वास्तविकता में या कि सही में जो है उसे खर्च नहीं करना चाहिए, एक्सपेंड नहीं करना चाहिए अपना समय और अपनी ऊर्जा को क्या करने में, इन्वॉकिंग इट्स पावर टू पनिश, यानी कि इन्वॉकिंग का मतलब यूज़ करना, ठीक है ना। इसका जो शक्ति है, दंड देने की जो शक्ति है, उसका यूज़ करने में अपने पावर, अपने एनर्जी और अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, इनके अपने अवमानना के लिए। While it may not be reasonable to expect that the courts should ignore every allegation or innuendo and every piece of scurrility, there is much wisdom in giving a wide latitude to publicly voiced criticism and strident questioning of the court's ways and decisions। कहा जा रहा है, हालांकि ये जो है रिजनेबल नहीं हो सकता है, इट मे नॉट बी रिजनेबल, इस मतलब कि ये उचित नहीं है टू एक्सपेक्ट, ये उम्मीद करना कि कोर्ट को जो है नज़रअंदाज कर देना चाहिए सारे एलिगेशन, सारे मतलब कि आरोपों को या उन इशारों को जो इसके तरफ जो है अनुचित रूप से जो किए गए हैं, या फिर एवरी पीस ऑफ स्क्रलिटी, यानी कि वो सारे स्क्रलिटी, यानी कि स्क्रलिट से बना है ये, और स्क्रलिटी का मतलब होता है अश्लीलता या भद्दी बातें। तो स्क्रलिटी सारे मतलब कि अश्लीलता को ये नज़रअंदाज कर दें। देयर इज़ मच विजडम, लेकिन यहाँ पर जो है के बावजूद भी जो है ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता यह होगी कि इन गिविंग अ वाइड लैटिट्यूड टू पब्लिकली वॉइस्ड क्रिटिसिज्म, यानी कि यह जो है कि एक विजडम होगा क्या करने में, इन गिविंग ए वाइड लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड का मतलब हम लोग तो ज्योग्राफी में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ को जितने भी भाग होते हैं वो लैटिट्यूड में आते हैं, और एक होता है राइट और मतलब कि एक तरह से मतलब कि ईस्ट या वेस्ट को जो है लॉन्जिट्यूड में कहते हैं। लेकिन लैटिट्यूड का एक और मतलब होता है फ्रीडम टू एक्ट, ठीक है ना, यानी कि स्वतंत्रता देना, ठीक है ना, एक तरीके छूट देना। तो वाइल कहा जा रहा है कि देयर इज मच विजडम, बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण ये बात होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि व्यापक एक लैटिट्यूड दें, एक स्वतंत्रता दें, किसको छूट दें, किसको, टू पब्लिकली वॉइस्ड क्रिटिसिज्म, यानी कि जो सार्वजनिक रूप से उठाए गए जो आलोचना है उसको, एंड स्ट्राइडेंट क्वेश्चनिंग्स ऑफ द कोर्ट्स वेज एंड डिसीजन, और जो है एक फोर्सफुल तरीके से जो प्रश्न उठाए जाते हैं कोर्ट के तरीकों में और कोर्ट के निर्णयों पर, उसको लेकर जो है एक व्यापक लैटिट्यूड दिया जाए, तो उसको लेकर वो अगर देते हैं तो ये एक विजडम वाली बात होगी। Mr. Bhushan is no stranger to the art of testing the limits of the judiciary's tolerance of criticism। मिस्टर भूषण जो हैं वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है, कोई अपरिचित नहीं है टू द आर्ट ऑफ टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ जुडिशरीज टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि जुडिशरी का जो टॉलरेंस है, जो सहनशीलता है क्रिटिसिज्म को लेकर, आलोचना को लेकर, उसकी सीमाओं को
सीमाओं से अपरिचित नहीं है मिस्टर भूषण। ही हैज़ मेड एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट जजेस इन द पास्ट। उन्होंने अतीत में जो है एलिगेशन लगाया था, आरोप लगाए थे करप्शन का, भ्रष्टाचार का जजों के खिलाफ, यानी कि न्यायाधीशों के खिलाफ, एंड हैज़ बीन होल्ड अप फॉर इट, और उनको पेश किया गया था इसके लिए, ठीक है ना। द लेटेस्ट प्रोसीडिंग्स कंसर्न टू ट्वीट्स बाय हिम। ये जो लेटेस्ट प्रोसीडिंग्स जो है, जो नई कार्रवाई, जो नवीनतम जो कार्रवाई है, वो संबंधित है, कंसर्न मतलब यहाँ संबंधित है 2 ट्वीट से जो उनके द्वारा जारी किए गए थे। एक ट्वीट क्या है, वन अ जनरल कमेंट, एक मतलब कि सामान्य टिप्पणी है किस चीज़ पर, ऑन द रोल ऑफ सम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं कुछ, उनके भूमिकाओं पर इन द लास्ट 6 ईयर, पिछले 6 सालों में, एंड अनदर टारगेटिंग द करेंट सीजीआई बेस्ड ऑन अ फोटोग्राफ। और दूसरा जो है, जो अन्य है ट्वीट, वो टारगेट किया गया है किसको, लक्षित किया गया किसको, करंट सीजीआई, जो अभी के वर्तमान सीजीआई हैं उनको, जो कि एक फोटोग्राफ के ऊपर जो है, जिसमें वो हार्ले डेविडसन में वो कोर्ट आए हुए थे, ठीक है। हाउ सेंसिटिव शुड द कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट बी टू इट्स आउटस्पोकन क्रिटिक्स। तो कहा जा रहा है कि कितना ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए कंट्री के हाईएस्ट कोर्ट को, सबसे मतलब कि शीर्ष अदालतों को, अपने किसके प्रति, आउटस्पोकन क्रिटिक्स के प्रति, अपने मुखर आलोचकों के प्रति कितना संवेदनशील होना चाहिए कोर्ट को, हाईएस्ट कोर्ट को। व्हाट वुड बी मोर जुडिशियल, क्या और ज़्यादा जुडिशियस होगा, यानी कि न्यायपूर्ण होगा, या कह सकते हैं जुडिशियस का एक मतलब होता है वाइज होगा, क्या मतलब कि बुद्धि के अनुसार होगा या बुद्धिमत्ता पूर्ण होगा। या तो आप इग्नोर कर दें एडवर्स रिमार्क्स को, प्रतिकूल टिप्पणियों को इग्नोर करें, या फिर सीकिंग टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ सम प्रिंसिपल ऑथर्स ऑफ सच क्रिटिसिज्म टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन, या तो फिर इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इस टाइप के क्रिटिसिज्म होते हैं उसके प्रिंसिपल ऑथर्स, ऑथर्स मतलब यहाँ पर लेखक नहीं कहिए, यहाँ पर जो करने वाले हैं, जो इस टाइप के जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो इसके जो प्रमुख ऑथर्स हैं, मतलब कि इसके जो कह सकते हैं रचयिता कह सकते हैं, या जो करने वाले हैं इस क्रिटिसिज्म को, उसके लिए जो है एक एग्जाम्पल क्रिएट करे, मतलब सीकिंग टू मेक एन एग्जाम्पल, इसका मतलब भी समझिए। तो मेक एन एग्जाम्पल का मतलब होता है उनको ऐसी सजा दी जाए जिससे कि आगे कोई और जो है वो कर न सके इस चीज़ को। तो या ये एडवर्स रिमार्क्स को इग्नोर कर दे, या फिर वो चाहे कि एक एग्जाम्पल बना दिया जाए उन कुछ प्रिंसिपल ऑथर्स इस टाइप के क्रिटिसिज्म के, ठीक है ना, ताकि इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है ना। तो ये कौन सा जुडिशियस होगा, ये प्रश्न उठाया जा रहा है एडिटोरियल के द्वारा। तो ऑरिजिन ऑफ दिस डिलेमा, ये जो दुविधापूर्ण है कि क्या हम प्रिंसिपल ऑथर्स को ऐसा सजा दें कि दूसरे के लिए भी ये सबक हो जाए, या फिर जो है हम जो है मतलब कि कोर्ट जो है वो एडवर्स रिमार्क्स को जो है वो इग्नोर कर दे। तो ये एक डिलेमा जो है ना, एक दुविधा की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, लाइज इन द पार्ट ऑफ कंटेम्प्ट लॉ। ये कंटेम्प्ट लॉ जो है, जो कि दिया हुआ है आपके, तो उसमें ही ये है, लाइज इन मतलब कि उसमें है, ठीक है ना, मतलब कि लाइज इन द पार्ट ऑफ कंटेम्प्ट लॉ। ये कंटेम्प्ट कानून जो है हमारे यहाँ, उसी में ये देखा जा सकता है, ये डिलेमा की जो दुविधा की जो उत्पत्ति है वहीं पर देखा जा सकता है, लाइज इन द पार्ट ऑफ कंटेम्प्ट लॉ दैट क्रिमिनलाइजेस। ये कंटेम्प्ट लॉ जो है जो क्रिमिनलाइजेस करता है, यानी कि अपराधी घोषित कर देता है कुछ भी, मतलब किसी भी चीज़ को जो स्कैंडलाइजेस करता है, जो या तो इसको नाराज करता है या इसको कलंकित करता है, या टेंड्स टू, या उसकी प्रवृत्ति होती है स्कैंडलाइज करने की जुडिशरी को, या फिर कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको कम करता है, ठीक है ना। तो ये जो है कंटेम्प्ट लॉ, ये क्रिमिनलाइज कर देता है उन चीज़ों को, ठीक है। इट मे बी टाइम टू रिविजिट दिस क्लॉज, ये समय हो सकता है, मतलब कि इसके अनुसार एडिटोरियल के अनुसार, कि इस पर पुनः विचार किया जाए इस क्लॉज पर, ठीक है। फ्यू डिसएग्री, फ्यू का मतलब होता है नो, ये नेगेटिव है, और डिसएग्री भी नेगेटिव है, यानी कि सम वुड एग्री, ठीक है ना।
मतलब कि सभी कोई एग्री होंगे या कि फ्यू वुड डिसएग्री, मतलब कोई भी इससे असहमत नहीं होंगे कि कंटेम्प्ट पावर जो होता है, यानी कि जो न्यायालय को दिया गया है, ठीक है, तो वो जो कंटेम्प्ट पावर जो दिया गया है वो जरूरी है। इसलिए टू पनिश, पनिश क्या करने के लिए, दंड देने के लिए विलफुल डिसओबीडियंस टू कोर्ट ऑर्डर्स, यानी कि कोर्ट के जो आदेश हैं उसको जानबूझकर, विलफुल मतलब जानबूझकर अगर आप उसकी अवज्ञा करते हैं या साथ ही साथ इंटरफेरेंस करते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जस्टिस को देने के क्रम में या जस्टिस को दिए जाने या जस्टिस के न्याय प्रशासन कह सकते हैं कि न्याय प्रशासन में जो दखलंदाजी करते हैं उसको लेकर, एंड ओवर्ट थ्रेट्स, ओवर्ट मतलब ओपन, ठीक है ना, ओपन थ्रेट्स टू जजेस, और जजेस को ओपन थ्रेट्स देते हैं, ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में दखलंदाजी करते हैं या कोर्ट के ऑर्डर्स को विलफुल डिसओबीडियंस करते हैं, तो उसको पनिश करने के लिए, उसको दंड देने के लिए कंटेम्प्ट पावर दिया गया है और इससे कोई असहमत नहीं होगा। The reason why the concept of contempt exists is to insulate the institution from unfair attacks and prevent a sudden fall in the judiciary's reputation in the public eye. ये जो रीजन है, ये जो कारण है, वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट, ये जो कॉन्टेम्प्ट अवमानना की जो अवधारणा है वो क्यों है, एग्जिस्ट मतलब कि वो अभी तक बना हुआ जो है, मतलब कि वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट एग्जिस्ट, और इसका जो कारण यह है कि यह रीजन, ये रीजन से यहाँ पर जुड़ गया और ये प्रश्न उठा रहा है वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट एग्जिस्ट, क्यों ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में है, उसका रीजन क्या है इसके लिए, इज टू इंसुलेट द इंस्टीट्यूशन, यानी कि संस्था की रक्षा करना, एक तरीके से प्रोटेक्ट करना, फ्रॉम अनफेयर अटैक्स, अनुचित अनर्गल कह सकते हैं अटैक्स से, आक्रमण से, एंड प्रिवेंट अ सडन फॉल, और अचानक गिरावट किस चीज़ में, जुडिशरी के रेपुटेशन है, जुडिशरी के यानी कि न्यायालय के जो कह सकते हैं प्रतिष्ठा में अचानक गिरावट को रोकने के लिए, ठीक है ना, वो कहाँ पर, लोगों की नज़रों में, जनता की नज़रों में जुडिशरी की प्रतिष्ठा में अचानक गिरावट को रोकने के लिए जो है यह कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट एग्जिस्ट करता है, यही कारण है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय ज्यूरिस्ट, हालांकि फिर देखिए उसके बाद फिर जो है दूसरा वाक्य शुरू होता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है इसी के, ठीक है, हालांकि ये जो है ये पहचाना गया है, इसको माना गया है ज्यूरिस्ट के द्वारा, न्यायविदों के द्वारा, कि दैट इस टाइम द ऑफेंस ऑफ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और लॉरिंग द कोर्ट्स ऑथोरिटी इज इन्वॉल्व, मतलब कि हर बार जब भी मतलब कि ये जो ऑफेंस जो होता है, ये जो अपराध है, ठीक है, कोर्ट को अपमानित करने का, कोर्ट को आप कह सकते हैं कलंकित करने का, या कोर्ट की ऑथोरिटी को कम करने का, वो ऑफेंस हर बार मतलब कि जिस समय भी इसको इन्वॉल्व किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, इस ऑफेंस को, ठीक है ना, ये ऑफेंस से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ऑफेंस ऑफ व्हाट, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और लॉरिंग द कोर्ट्स ऑथोरिटी इज इन्वॉल्व, सम टेंड टू बिलीव, कुछ लोग जो है ये मानने लगते हैं कि द कोर्ट हैज समथिंग टू हाइड, कोर्ट के पास कुछ छुपाने के लिए है। It was believed in 19th century England that it was necessary to be impartial and universally thought so. ये माना जाता था 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड में कि यह आवश्यक है, क्या करना, टू बी इम्पार्शियल, निष्पक्ष होना, एंड यूनिवर्सली थॉट सो, और सार्वजनिक रूप से ऐसा ही होना, यानी कि निष्पक्ष होना, ठीक है, ऐसा ही सोचा जाना, ठीक है ना, सार्वजनिक रूप से ऐसा ही सोचा जाना और इम्पार्शियल होना यह बड़ा आवश्यक था। कब, 18th सेंचुरी के इंग्लैंड में, ठीक है ना, ऐसा माना जाता था, इट वॉज बिलीव्ड, सो दैट, ताकि द ब्लेज ऑफ ग्लोरी, ये जो प्रतिष्ठा, ये जो महिमा का जो एक ऑरा है, ठीक है ना, जो कि जजेस के चारों तरफ क्रिएट किया गया है, अराउंड जजेस,
ठीक है ना, ये ऑरा कह सकते हैं, या ब्लेजेस, ब्लेजेस तो समझते ही हैं, आग का एक लंबा से ये कह सकते हैं, एक ट्रेल कह सकते हैं। तो ब्लेज ऑफ ग्लोरी जो है, एक महिमा मंडन जो है किया गया, जो है मतलब महिमा जो एक जजेस के चारों तरफ जो क्रिएट किया गया है, ठीक है ना, एक प्रतिष्ठा जो है, प्रतिष्ठा कहिए यहाँ पर, तो जजेस का जो प्रतिष्ठा है वो वुड स्टे अनडिमिनिश्ड, वो जो है कम नहीं हो वो कभी भी, ठीक है ना, अनडिमिनिश्ड रहे, कभी भी कम नहीं हो। हाउएवर द कॉन्टेम्प्ट डॉक्ट्रिन फेल इनटू डिसयूज, हालांकि ये जो कॉन्टेम्प्ट डॉक्ट्रिन जो है, यानी कि कॉन्टेम्प्ट का जो सिद्धांत है आपका, एक तरीके से कहिए अवमानना की सिद्धांत जो है, वो अप्रचलित हो गया, फेल इनटू डिसयूज, उसका कोई प्रचलन में नहीं रहा। एंड इंग्लैंड एबोलिस्ट, और इंग्लैंड ने इसको खत्म कर दिया, एबोलिस्ट कर दिया इस ऑफेंस ऑफ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट इन 2013, 2013 में जो है ये जो ऑफेंस है, अपराध जो है कोर्ट का, कोर्ट को कलंकित करने का, कोर्ट पर कोर्ट को एक तरीके से नाराज करने का, या कोई चीज़ ऐसा चीज़ जो आपत्तिजनक लगे कोर्ट को, तो उस चीज़ को जो है इंग्लैंड ने उस अपराध को एबोलिश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया 2013 में। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, मतलब कंटेम्प्रेरी समकालीन समय में क्या कहा जा रहा है, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ये कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दैट कोर्ट्स आर सीन टू बी कंसर्न्ड अबाउट अकाउंटेबिलिटी, कि कोर्ट्स जो है यानी कि न्यायालय जो है वो दिखे, क्या दिखे, चिंतित दिखे, किसके बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में, यानी कि जवाबदेहिता को लेकर जो है कोर्ट जो है वो चिंतित दिखे, ये कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, फिर से यहाँ पर जो है शुरू हुआ है, दैट एलिगेशंस आर स्कॉस्ट, स्कॉस्ट का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बीइंग बिलीव्ड, यानी कि किसी चीज़ को रोकना। तो ये जो एलिगेशन है, आरोप जो है, ये रुके कैसे, बाय इम्पार्शियल प्रॉब्स, ठीक है ना, निष्पक्ष जांच से, न कि थ्रेट्स ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन, न कि आप जो है अवमानना का जो है एक्शन लिए जाना है उसके थ्रेट से आप उसको रोक दें, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना, इम्पार्शियल प्रॉब से रोकें आप उसको। एंड प्रोसेसेस आर ट्रांसपेरेंट, और ये जो प्रक्रियाएं हैं वो पारदर्शी हो, तो ये जो है कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनफॉर्चुनेटली इन अ सिस्टम in which judges are not expected to disclose the reason for recusing themselves, and even charges of sexual harassment are not credibly investigated, it is only the fear of scandalizing the judiciary that restrains much of the media and the public from a more rigorous examination of the functioning of the judiciary। तो ये कहा जा रहा है दुर्भाग्यवश एक ऐसे व्यवस्था में जहाँ पर, जिसमें जो है जजेस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डिस्क्लोज, जजेस से उम्मीद नहीं की जाती है कि वो उस कारण को बताए फॉर रिक्यूजिंग देमसेल्फ, रिक्यूज का मतलब अपने आप को एब्सटेन करना, मतलब कि वहाँ से हटा लेना, या रिक्यूज का मतलब रिफ्यूज भी करना होता है, रिजेक्ट भी करना पड़ता है, होता है, ये जस्ट होता है इसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इस वजह से जो है अपने आप को अलग थलग कर लेना, उससे उस केस से अलग कर लेना, ठीक है ना। तो ये जो है इस सिस्टम में दुर्भाग्यवश जो है जज से उम्मीद नहीं की जाती कि वो उन कारणों को बताए, इसके लिए जिसमें कि वो अपने आप को रिक्यूज़ कर ले, मतलब उसको अपने आप को अलग थलग, अपने आप को उससे जो है सेपरेट कर ले, एक तरीके से अलग थलग कर ले। एंड इवन चार्जेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, और यहाँ तक कि जो आरोप होते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का, यौन उत्पीड़न का, आर नॉट क्रेडिबली इन्वेस्टिगेटेड, वो जो है विश्वसनीय तरीके से जांच नहीं की जाती है। इट इज़ ओनली द फियर ऑफ स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी, यह केवल एकमात्र जो है फियर है, आशंका या डर होता है कि जुडिशरी को कहीं मतलब कि नाराज ना कर दिया जाए, तो उस चीज़ का जो फियर है, दैट रिस्ट्रेंस, जो रिस्ट्रेंस करती है किस चीज़ को, एक तरीके से that restrains much of the media and the public from a more rigorous examination of the functioning of the judiciary, जो रोकती है, जो एक तरीके से नियंत्रित करती है much of the media and the public, मतलब कि मीडिया को भी और साथ ही साथ जनता को भी,
उसको नियंत्रित करती है किस चीज़ से? फ्रॉम अ मोर रिगरस एग्जामिनेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का जो फंक्शनिंग है, जो कामकाज है, उसका कठोरता पूर्वक जांच करने की जो बात होती है या जांच करने की जो मांग होती है पब्लिक से या मीडिया से, उसको भी नियंत्रित करती है कौन? स्कैंडलाइजिंग जुडिशरी का जो फियर है वो। तो दोस्तों, आज का ये एडिटोरियल आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।